आज की क्लास में हम देखेंगे प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस के निवारक कार्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 से 153 तक में पुलिस के निवारक कार्यों का उल्लेख है। पुलिस के निवारक कार्य हो सकते हैं जैसे पहला संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, दूसरा लोक संपत्ति की हानि का निवारण करना और तीसरा बाटों और मापों का निरीक्षण करना। तो पहले के अंतर्गत जो संज्ञेय अपराधों का निवारण करना है, तो पुलिस का पहला निवारक कार्य जो है वो संज्ञेय अपराधों का निवारण करना है। पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वह संज्ञेय अपराधों का निवारण करने के लिए उसमें हस्तक्षेप करे तथा पूरी सामर्थ्य से उनका निवारण करने का प्रयास करे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आ सकते हैं? तो देखिए, संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला देना और दूसरा जो है कि ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना। अब देखें, लोक संपत्ति की हानि का निवारण। तो पुलिस अधिकारी का दूसरा जो महत्वपूर्ण निवारक कार्य लोक संपत्ति की हानि का निवारण करना है। लोक संपत्ति में सम्मिलित हो सकते हैं जैसे चल और अचल लोक संपत्ति, लोक भूमि चिन्ह, बोया, नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त चिन्ह इत्यादि हो सकते हैं। अब देखिए, बाटों एवं मापों का निरीक्षण करना है। तो पुलिस अधिकारी का तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि खोटे बाट, माप और तौलने के जो उपकरण होते हैं उनका निरीक्षण करना। इसके लिए पुलिस जो है वह किसी भी परिसर में तलाशी लेने के लिए प्रवेश कर सकती है। उसमें पाए जाने वाले जो खोटे बाट, माप अथवा तौलने के उपकरणों को अभिग्रहित कर सकती है और ऐसे अभिग्रहण की सूचना सक्षम मजिस्ट्रेट को देनी होती है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से कि इस संबंध में क्या प्रावधान किया गया है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में। तो चैप्टर 11 जो है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस का निवारक कार्य जो है वो 149 से लेकर 153, 149 से लेकर 153 तक के सेक्शंस में बताया गया है। तो देखिए कि पुलिस का संज्ञेय अपराधों का विचारण निवारण करना, यह है आपका 149 में। उसके बाद 150 में संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला करना, यह है आपका 150 में। उसके बाद संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, यह है 151 में। फिर लोक संपत्ति की हानि का निवारण और 153 में बाटों और मापों का निरीक्षण करना। तो इस जो अध्याय है, अध्याय 11, उससे संबंधित जो धाराएं हैं वो है 149 से लेके 153 तक। तो देखते हैं सेक्शन 149, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एवरी पुलिस ऑफिसर may interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offenses। तो इस सेक्शन के अंतर्गत क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो है, अगर उसे पता चलता है कि कोई संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो होने वाला है, तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है और उसे पूरी सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी ताकत से उसको रोकने का, उस अपराध को रोकने का वो प्रयास करेगा। तो ये कहती है धारा 149 जो है सीआरपीसी की, कि एक पुलिस अधिकारी जो है वो हस्तक्षेप करेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उसे निवारित करेगा, रोकेगा। धारा 150, संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। तो ये कहती है धारा 150,
Section 150 of Design to Commit Cognizable Offences. Every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offence. तो इस धारा में ये कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको अगर किसी संज्ञेय अपराध का कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है तो वो अपने सुपीरियर को या फिर ऐसे अदर ऑफिसर को सूचित करेगा, इसके बारे में सूचना देगा जिसकी ये ड्यूटी है कि वो जो अपराध संज्ञेय अपराध है उसका निवारण करे या उसका संज्ञान करने का उसका कर्तव्य बनता है, तो उसे सूचित करेगा। धारा 151 जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना मतलब उन अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी कब की जा सकती है। तो उपधारा 1 जो है उसके अंतर्गत यदि किसी पुलिस अधिकारी को जिसे किसी अपराध संज्ञेय अपराध की परिकल्पना का पता चलता है, उसके ज्ञान में आता है, तो ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को जो ऐसा अपराध करने वाला है, साधारण बोलचाल की भाषा में, मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पे कब कर सकता है? जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है, उसे ये लगता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। तो बिना गिरफ्तारी के नहीं रोका जा सकता है ऐसे अपराध को करने से, या संज्ञेय अपराध के गठित होने को उसकी गिरफ्तारी के बिना नहीं रोका जा सकता है, तब उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। अब उपधारा 2 जो है वो बोलता है कि उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के इन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। तो अन्य उपबंध जो होंगे निवारक निरोध कानून के अंतर्गत, तो उन दशाओं को छोड़ के बाकी चीजों के लिए उसे 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो देखिए सेक्शन 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सबसेक्शन 1 A police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person of designing it is appears to such officer that the commission of offense cannot be otherwise prevented. Subsection 2 no person arrest under subsection 1 shall be detained in the custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any provisions of this code or of any other law for the time being in force. तो ये था आपका सेक्शन 151 जो ये बताता है कि कब गिरफ्तार किया जाएगा और कब उसे 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो यहाँ जो 151 में है जो देखने वाली जो चीज़ है कि कब गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये कब का जो आंसर है वो आपको ऐसे देना है कि अगर गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को मतलब उस पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के बिना ऐसे अपराधों को नहीं रोका जा सकता है तब, और जो सबसेक्शन 2 है वो ये बताता है कि 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए उसको जो रखा जाएगा तो वो केवल जो प्रोविजंस हैं इस कोड में सीआरपीसी में या फिर कोई अदर लॉ है जो फोर्स में इनफोर्स है, तो उस समय को उसके उपबंध के अलावा उसको 24 घंटे से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। धारा 152 जो है लोक संपत्ति की हानि का निवारण, तो कैसे किया जाएगा? किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में अगर उसे दिखाई देता है कि किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाने पर वह उसका उस संपत्ति का या किसी लोक भूमि चिन्ह बोया
या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अंतःक्षेप कर सकता है। 152 प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अ पुलिस ऑफिसर may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury of any public landmark or buoy, other mark used for navigation। तो इस जो 152 में है वो ये बताता है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या कोई लैंडमार्क है उसको, तो इन सभी चीज़ों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने ही अथॉरिटी से इंटरपोज कर सकता है, अंतःक्षेप कर सकता है और उसका निवारण कर सकता है। अब देखें 153, तो बाटों और मापों का निरीक्षण। तो उपधारा 1 जो है वो कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा भार साधक अधिकारी, उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी भी स्थान में जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण जो खोटे हैं वहां प्रयुक्त या रखे हुए किन्हीं बाटों, मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण के लिए या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना, ये भी ध्यान देखने वाली बात है, वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है। अब उपधारा 2 के अंतर्गत यदि वह उस स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें क्या कर सकता है, अभिगृहित कर सकता है और अभिग्रहण की इत्तिला जो है उसकी सूचना वो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा। Section 153 Inspection of weights and measures। Subsection 1 Any officer in charge of a police station may without a warrant enter any place within the limits of such station for the purpose of inspecting or searching for any weights or measures or instruments of weighing used or kept therein whenever he has reason to believe that there are in such place any weights, measures or instruments or weighing which are false। Subsection 2 If he finds in such place any weights, measures or instruments of weighing which are false, he may seize the same and shall forthwith give information for such seizure to magistrate having jurisdiction। तो बाटों और मापों के निरीक्षण के लिए कौन कर सकता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, इसको अथॉरिटी है। कब, जब उसको ये विश्वास करने का कारण है कि कुछ बाट और माप या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उनमें खोट है, तब वो क्या कर सकता है, बिना वारंट के वहाँ प्रवेश कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। और अगर वो पाता है कि उनमें खोट है तो उनको क्या कर सकता है, सीज कर सकता है सबसेक्शन 2 में, और इसकी सूचना वो क्या देगा, मजिस्ट्रेट को, सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को वो इसकी सूचना देगा। तो ये थी आपकी धारा 153। तो हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, निवारक, पुलिस का निवारक कार्य के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा कि 149 में पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 149, 150 में इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, 151 में अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड 152 में प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, और 153 में इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के बारे में हमने देखा। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस या पुलिस का निवारक कार्य जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख सके तो इसे शेयर करिए। इसी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।